आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता दोस्तों प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपने इस एग्जाम 2025 में निकले हुए बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी में जुटे होंगे दोस्तों। अब देखो हमारे पास 19,838 पद निकले इसमें, ठीक है। देखो इस एग्जाम की जो हमारा डेट है वो भी रिलीज हो गई है। जो हमारे पास एग्जाम है 16 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक चलने वाला, ठीक है भाई। अब देखो इसमें जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन आता है जिसमें हमारे पास 8 से 10 प्रश्न आते हैं, उसकी जिम्मेदारी आज से मैं लेता हूं, ठीक है भाई। अब जो मैं क्वेश्चन है आपके जो मैथमेटिक्स के वो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको कराऊंगा भी, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा और क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन इतने बेहतरीन तरीके से दूंगा जो आपको एग्जाम में बैठेंगे जब आपके अंदर एक आत्मविश्वास होगा, ठीक है। देखो भाई आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपको ना क्वेश्चनों से ही पता चल जाए जैसे मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, ठीक है भाई। अब देखो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, ठीक है, शुरुआत में भाई। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या, ध्यान से पढ़ेंगे सभी। देखो ये क्या नाम से कि द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 60 डिग्री इज। हिंदी में देखो क्या है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। अब देखो हमसे क्या कह रहा क्वेश्चन, ये कह रहा कि एक सर्कल है, ठीक है भाई। अब इसमें क्या है, एक त्रिज्याखंड बना हुआ है। अब त्रिज्याखंड कैसे बनता है ये समझ लो पहले तो। देखो यदि हमारे पास ये आर्क है, ये वाली, ये क्या आर्क है और ये क्या इसका सेंटर है, तो हमारे पास देखो यदि इस रेडियस को मिलाते हैं ये और इसको मिलाते हैं तो हमारे पास जो ये एरिया बनता है ये वाला एरिया जो हमारे पास, ये क्या है भाई हमारे पास सेक्टर है, यानी बोलो त्रिज्याखंड है। अब यानी त्रिज्याखंड बनता कैसे, यानी आर्क से और रेडियस से मिलके जो क्षेत्र बनता है वो क्या होता है भाई, त्रिज्याखंड। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और एंगल कितना है 60 डिग्री, यानी यहां पे जो एंगल बना हुआ है कितना भाई 60 डिग्री है और इसकी जो रेडियस है आर वो कितना भाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका पूछ के आराम से एरिया पूछ रहे त्रिज्याखंड का। अब देखो त्रिज्याखंड का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो यानी एरिया ऑफ सेक्टर। देखो ये होता हमारे पास, देखो पहले तो ये समझो भाई ये हमारे पास क्या सर्कल है। अब इस सर्कल का एरिया तो सबको पता होगा, ये क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमारे पास इस वाले रीजन की पूछ रहा भी। अब देखो ये हमारे पास देखो पूरे जो एंगल होता है वो होता है 360, यानी हम क्या करेंगे इसमें जो 360 डिग्री जो एंगल है उसको रेशियो में डिवाइड करेंगे किसके 60 डिग्री से, तो यानी कि 60 डिग्री यानी 60 नहीं, पहले तो समझो थीटा से भाई, यानी कि थीटा हमारे पास ये हुआ तो हमारे पास एक जनरल जो फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो भाई थीटा यहां पे क्या दिया भाई 60 डिग्री बटे में 360, ठीक है भाई। अब देखो भाई पाई की जगह 22/7 और आर आर का स्क्वायर यानी आर कितना भाई 7 सेंटीमीटर, 7 गुना 7 स्क्वायर का मतलब क्या भाई 7 गुना 7। समझे इस बात को भाई। अब देखो यहां से सॉल्व करते हैं इसको भाई। देखो 0 से 0 कट गया भाई और 6 से 36 6 बार यानी 6 आ गया नीचे, ठीक है। अब देखो 7 से एक 7 कट गया भाई। अब देखो 2 से काटेंगे 6 को 3 बार और 22 को भाई 11 बार, तो ऊपर क्या है 11 गुना 7 बटे में 3, तो देखो 11 सत्ते 77 बटे में 3। अब देखो एरिया कैसे होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। याद रहेगा फॉर्मूला क्या है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखो हमारे पास कई बार ना इसकी आर्क दे देगा भाई, आर्क मतलब एल, आर्क मतलब एल यानी ये क्या दे देगा एल दे देगा। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर पता क्या होता है 1/2 एल इंटू आर, एल इंटू आर यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है भाई। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल समझे इस बात को। देखो ये जब केवल कब है जब हमारे पास जो हमारा लेंथ दे रखी है आर्क दे रखी है, ठीक है भाई, तब होगा। याद रहेगा सभी को, आशा करता हूं ये आपको समझ में आएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा इसका भाई, ऑप्शन बी, ठीक है भाई, ऑप्शन बी एकदम से बिल्कुल सही है। आइए अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास ये कह रहा है कि इफ 80% ऑफ ए इक्वल टू, देखो भाई यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगी थोड़ी सी, इक्वल का साइन है, ठीक है, और इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इक्वल टू x% ऑफ ए देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखो हिंदी में देख लो क्या है क्वेश्चन, यदि a का 80% बराबर है दोस्तों, यहां पे क्या बराबर है b का 50% तथा b बराबर a का x% है तो x का मान है। देखो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखो, ये कह रहा कि 80%
यानी ए का 80%, ए का 80% बराबर है बी का 50%। ठीक है, देखो अब देखो का मतलब होता है गुना हुई, यानी ए गुना 80% बराबर बी गुना 50%। अब देखो हमसे पूछ क्या रहा है, बी बराबर है, बी बराबर यानी बी ए का कितना परसेंट है। देखो इस फॉर्मेट में लेकर आते हैं, यानी बी बराबर रख लेते हैं। देखो पहले तो सबसे पहले ये समझ लो यहां से कि जो परसेंटेज है यहां भी और यहां भी है, तो परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा भाई। तो हमारे पास देखो यहां से क्या आएगा, देखो जो ये बी अब 50 को इस तरफ ले आओ, यानी ए का 80/50, 80/50 यही तो एक्चुअल में ए का x% वाला। तो यानी हमारे पास 80/50 क्या है, बस वही हमको निकाल देना। देखो 80/50 यहां से देख लो अलग से, 80/50। अब देखो परसेंटेज पूछ रहा तो कितना परसेंट, देखो परसेंट मतलब 100। ठीक है भाई, अब देखो सॉल्व कर दो, 50 से काट देंगे 100 को 2 बार, तो 80 दूनी 160, 160%। ठीक है भाई, यानी हमारे पास बी का ए बी ए का x% यानी बोलो तो 160% भाई, यानी एक्स हमारे पास क्या भाई, सी वाला ने 160%। ठीक है भाई, यानी कि हमारे पास जो बी है वो ए का 160% है। क्लियर, कोई दिक्कत? सेम ही तो फॉर्मेट में बन गया। देखो यानी ए का इतना परसेंट, इतना परसेंट मतलब 80/50 गुना 100। अब इसको सॉल्व करें तो 50 दूनी 100, 80 80 दूनी 160। कोई दिक्कत किसी को भाई? आसान। आइए स्टार्ट, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के आराम से कि द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0 आर। देखो हिंदी में और समझ लो क्वेश्चन क्या हमारे पास कि द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल हैं। देखो भाई ध्यान दो भाई, देखो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले वो समझ लो। देखो स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास ax² प्लस में bx प्लस में c = 0। ठीक है भाई, जहां पे हमारे पास देखो जो a है वो क्या होता है, नॉन जीरो होता है। क्या होता है दोस्तों, नॉन जीरो, यानी a को जीरो नहीं है, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 होनी चाहिए, घात क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम 2। अब देखो जब हमारे पास ये a जीरो हो जाएगा तो 0 × x² ये तो गायब हो जाएगा, इसलिए a पे कंडीशन है a नॉन जीरो होगा, यानी a शून्य नहीं होगा। समझे इस बात को? ये तो हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक। अब देखो इसका थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूं जिससे आपको याद रहे। तो यदि इसके अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा दो मूल है, दो क्या मूल है भाई इसके। ठीक है भाई, तो हमारे पास ध्यान रहना इनके बीच में रेशियो होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो यानी कि मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है हमारे पास, -b/a, b/a यानी कि बोल कोफिशिएंट ऑफ x बटे में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है भाई, और देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है देखो भाई, ये होता है c/a यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। समझे इस बात को? कोई दिक्कत किसी को भी? देखो अब देखो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया बेसिक, क्योंकि हमारे पास इस पे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो हमसे पूछ क्या रहा है, मूल पूछ रहा है। अब देखो इस चीज में समझ लें, जब भी हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मूल होंगे वो निकालने, तो इसके लिए हमारे पास मेथड है भाई। ठीक है, जैसे हम स्क्वायर कौन सा मतलब द्विघात सूत्र निकालते हैं, और क्या होता है फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टराइजेशन से करते हुए देखो इसमें क्या करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में हम कि जो a इसका कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसको बीच वाले को इस तरह से ब्रेक करते हैं भाई, इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, किस तरह से कि इनका जो प्रोडक्ट है वो तो ये आ जाए भाई, और सम और डिफरेंस निकालने पे हमारे पास बी आना चाहिए। अब देखो इसके लिए करते हैं इसको सॉल्व हम। देखो क्या हमारे पास 6x² - x - 2। अब देखो हमारे पास यहां देखना भाई a गुना c क्या, देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब इस 12 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे भाई। देखो क्या क्या हो सकते हैं इसके 12 के फैक्टर, देखो 6 गुना 2, दो तरीके से ब्रेक करना है इसको। एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है, और क्या हो जाएगा भाई 12 गुना 1, 12 गुना 1 या 6 गुना 2, और एक ये हो जाएगा भाई क्या 3 गुना 4, 3 गुना 4। ठीक है, अब देखो यहां पे ये देखना हमको, और यहां पे क्या होता है कोएफिशिएंट क्या है इसका, कुछ नहीं तो 1 है इसका मतलब। अब देखो ध्यान से, देखो भाई अब देखो हमको देखना कि या तो देखो प्रोडक्ट करने पे दोनों पे 12 आ रही, 6 दूनी 12, यहां भी 12 कम 12, 3 चौक 12, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अब देखो भाई हमको ये देखना जमा या घटा करने पे बीच वाला आना चाहिए। देखो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, जो कि यहाँ पे है नहीं। 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा, जो वो भी नहीं यहाँ पे। और 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, वो भी नहीं है इसका कोएफिशिएंट भाई। और 12 + 1 करेंगे 13, वो भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो 3 और 4, देखो 3 चौक 12
और 4 में से 1 घटाते हैं, सॉरी 4 में से 3 घटाते हैं तो आएगा 1, तो उसका कोएफिशिएंट क्या भाई 1 ही तो है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक को कैसे भाई, यानी 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। समझे इस बात को भी। अब देखो यहाँ पे हम पहले माइनस का मैंने 4 लिया है, देखो प्लस माइनस करें तो माइनस, और साइन क्या है माइनस का, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और साइन माइनस वाला है। समझे इस बात को। अब देखो यहाँ पे हमारे पास देखो कितनी टर्म रहेगी, एक तो 2 टर्म ये 2 टर्म ये, तो यहाँ से देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है ध्यान से देख लो। आपने 10th क्लास में भी सॉल्व किए होंगे। देखो देखो यहाँ पे इसका मत देखो 2 गुना 3 x गुना x, यानी यहाँ पे क्या 2 गुना 2 और x, तो देखो आप देख पा रहे यहाँ से 2 कॉमन आ ही रहा भाई, और एक x आ रहा है, तो यहाँ से एक्चुअल में यहाँ क्या बचा भाई 2 चला गया, तो यहाँ पे 6 में क्या 2 गुना 3, 6 में क्या 2 गुना 3, तो 2 तो बाहर आ गया, यहाँ बचा 3, और x² था, एक x बाहर, तो यहाँ बचा x। अब देखो यहाँ क्या बचा भाई 2 तो बाहर आ गया और x भी आ गया, यहाँ बचा केवल 2। अब देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो फैक्टर होगा ना, ये वाला फैक्टर और ये वाला सेम बनता है भाई, तो इसके हिसाब से यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ तो देखो 3x माइनस 1, यानी यहाँ से कुछ ही कॉमन यार, केवल 1 आ रहा भाई, 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो देखो ये वाला फैक्टर तो कॉमन ही होगा भाई, यानी 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1। ठीक है भाई। अब एक्चुअली हमारे पास ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर बराबर, इनका प्रोडक्ट वो 0, इसका मतलब पता क्या, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, यानी 3x माइनस 2 बराबर 0, या फिर और क्या हो भाई 2x प्लस में 1 बराबर 0। यहां से देखो x वैल्यू क्या आती है भाई, देखो देखो माइनस का इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा डिवाइड में भाई, एक्स वैल्यू आएगी 2/3, और यहाँ से देखो भाई एक्स वैल्यू यहाँ से क्या आते हैं देखो -1 और 2 में आ जाएगा भाई, यानी क्या आएगी एक्स वैल्यू तो आई 2/3 और एक आई एक्स की वैल्यू आई -1/2, -1/2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है भाई, ऑप्शन सी, एक्स वैल्यू 2/3 और -1/2। कोई दिक्कत कॉन्सेप्ट और इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन का, ठीक, कोई दिक्कत किसी को भी। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, ध्यान से देखेंगे सभी भाई। देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ लिया ना तभी उसको हम समझ सकते हैं और कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा हमसे कि इफ द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस a minus b a minus 2b a minus 3b is 20 and the 20th term is 10, then the xn term of the series। देखो ये हमारे पास क्या सीरीज है, देखो ये क्या दे रहा है कि एक एपी दे रखी है एक तरीके से ना, और क्या कह रहा है इसका जो 10वां पद है वो 20 है, 10वां पद क्या 20 है, और 20वां पद 10 है, और 20वां पद क्या भाई 10 है, और तो श्रृंखला का xवां पद क्या है। अब देखो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ये एक एपी एक तरीके से, देखो इसमें कह रहा है कि जो a 10th यानी a10 है वो क्या भाई 20 है, और क्या कह रहा है, और 20वां पद यानी a20 वो क्या भाई 10 है। ठीक है, अब देखो ये आप a10 है AP समांतर श्रेणी पढ़ के है ना 10th क्लास में। ठीक है, फॉर्मूले उसके याद होंगे, एक बार मैं लिखवा भी देता हूं। देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना भाई, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला क्या होता है इसके भाई an क्या होता है a प्लस में n-1 into d। ठीक है, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास भाई n/2 2a प्लस n-1 into d। ठीक है भाई, ये होता है। और फिर क्या होता है यदि हमारे पास देखो ये होता है n/2 और a प्लस l, केवल लास्ट टर्म दे देता फिर उसको जरूरत नहीं पड़ती हमको। ठीक है भाई, देखो ये दो तरीके से होता है भाई। अब देखो हमारे पास जो d होता है वो कैसे निकालता है भाई a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। समझिए इस बात को भाई, ये कुछ फॉर्मूला हमारे पास एपी के, ये आप याद रखना। ठीक है भाई, अब देखो हमसे अब an यानी an का फॉर्मूले के हिसाब देखो यहाँ पे देखो क्या होगा, देखो अगर मैं a10 को सॉल्व करना सिखाऊं यहाँ पे आपको a10 को कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो देखो हमारे पास होगा a प्लस में n डी क्या 10, तो 10-1 इंटू डी। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हैं a प्लस में 10-1 9 d, यानी हमेशा याद रखना जब भी जैसे कि हमारे पास a 10 हुआ तो यहां पे लिखेंगे a प्लस में 9d, a प्लस में 9d, यानी एक कम कर देंगे बस। ठीक है, बराबर 20। ऐसे यहां देखो भाई a प्लस में 19d हो जाएगा बराबर 10। ठीक है, अब देखो आपको याद हो तो 10th क्लास में 3rd चैप्टर पढ़ा होगा आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, याद है आपको। अब देखो उसी तरीके से बन गया, अब इनको सॉल्व कर देखो, इक्वेशन फर्स्ट ये, इक्वेशन सेकंड ये,
अब देखो एक में से, हाँ देखो दूसरी दूसरी में से पहली को घटा देते हैं, देखो ए प्लस में वही कर देते हैं, देख चलो यहां लिखते ए प्लस में 19d बराबर 10, और देखो इसको घटाते हुए ए प्लस में 9d बराबर 20। इसको सेपरेट करना भी, देखो माइनस माइनस और ये माइनस, तो देखो ए से तो ये कट गया, और 19 में से 9 गया तो भी 10d बराबर, देखो 10 में से 20 गया तो भी -10, और देखो डी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी भाई, यानी -10/10, तो यहां से डी की वैल्यू आ गई हमारे पास, देखो भाई 10 से 10 कट जाएगा यानी -1, यानी डी की वैल्यू तो आ गई -1, ठीक है। और अब हमको चाहिए ए, चाहिए देख ए निकाल लेते इस वाले इक्वेशन पे रख के, इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम इसमें रख लेते, देखो भाई ए प्लस में 19 -1 डी 0 -1 बराबर 10, तो यहां से देखो भाई ए बराबर कितना, देखो 10 तो है ये -19 होगा, इस तरफ जाएगा प्लस का 19, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ए बराबर, देखो 10 और 19 29, ठीक है भाई, यानी 8 फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास एपी की 29, और डी आ गया भाई -1, समझे इस बात को। और हमसे पूछ क्या रहा भाई एक्स टर्म, अब देखो एक्स टर्म एक्चुअल में देखो कहीं ना कहीं हमसे एन वाई पूछ गया ये, ठीक, क्या पूछ गया एन वाई, यानी हमको क्या करना, एक्स की जगह एन रखना, एक्स की जगह यहाँ पे क्या रखना अभी एन रखना है, सॉरी एक्स एन इज एक्स, यानी ए एक्स पूछ रहा है, इसका मतलब क्या भाई ए प्लस में एक्स -1 इंटू डी, देखो यहां से भाई ए की वैल्यू क्या हमारे पास भाई 29 प्लस एक्स, तो एक्स ये भाई -1 और डी की वैल्यू क्या भाई -1, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या है, देखो 29 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, ठीक है भाई, तो देखो ये कितना है 29 और 1 30 माइनस एक्स, ये हमारे पास जो एक्स टर्म है वही 30 माइनस एक्स, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी। अब देखो अब यहाँ पे हमने इसने पूछे ए एक्स टर्म, अब देखो हम मान लेते कोई ए एक्स पूछ रहा है ना, तो कोई सी टर्म पूछ रहा है, तो हम कोई सी टर्म के लिए सॉल्व कर देते, किसी एक टर्म के लिए, मान चलो वो एक्स भी ना पूछ के हमसे पूछ लेता, देखो यहां से एक्स भी ना पूछ के वो पूछ लेता एक्स के 1 पूछ लेते हैं, A1 एक्स की मैंने 1 ले लिया, फर्स्ट टाइम पूछ लिया उसने, फर्स्ट टाइम में तुम्हारे पास क्या होता है ए होता भाई। अब देखो ध्यान से समझो, जो A1 है यानी एक्स की 1 रखेंगे, एक्स की क्या रखेंगे 1, एक्स की क्या रखेंगे भाई 1, तो देखो यहां पे देखो भाई हमारे पास इस ऑप्शन में देखो एक्स की जगह पे आप 1 यहां रखेंगे तो ये आएगा 9, तो हमारे पास ए क्या आएगा 9 आएगा भाई, परंतु आ क्या रहा भाई 29, यानी हमारे पास ये ऑप्शन सेट नहीं हो रहा। अब ए की वैल्यू यदि हम 1 ए की एक्स की जगह और एक्स का एक्स की फर्स्ट रहेगा ना, तो यहाँ पे 1 रखते हैं, तो यहाँ से कितना बन रहा भाई 28, परंतु हमारे पास फर्स्ट टर्म 29 आ रहा है। अब यहां से देखो भाई 20 में से घटाएंगे तो आएगा 19, तो फर्स्ट 19 आ रहा है, परंतु देखो यहाँ एक्स यहाँ 1 रखते हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा भाई 29, यहाँ क्या आएगा भाई 29, जो कि ये हमारा आ भी रहा है, तो ये ऑप्शन डी सेटिस्फाई हो गया, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, समझे इस बात को भाई, आसान एकदम बिल्कुल, सारे फॉर्मूले बता दिए और इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या अभी हमारे पास, देखो क्या क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ना भाई, ये कह रहा हमसे कि द एज ऑफ द फादर इज 4 times ऑफ हिज सन 5 years ago, द एज ऑफ द फादर वॉज 5 times ऑफ हिज सन, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, एक बार हिंदी में पढ़ लो क्वेश्चन को, क्या कह रहा हमसे कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना है 5 वर्ष पहले, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना थी पिता की वर्तमान आयु। देखो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्या भाई सन है और फादर है भाई, ठीक है, इनकी जो प्रेजेंट एज यानी वर्तमान, वर्तमान ठीक है भाई, वर्तमान जो एज है आयु है उसका देखो क्या कह रहा है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी कि अगर देखो 4 ये सन ये है, तो यदि इसकी 1 है, इसकी क्या भाई 1 है, अगर इसकी 1 है तो इसकी क्या भाई 4 है, ये कहना चाह रहा बस, ठीक है। और ये और देखो और क्या कह रहा कि 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो पिता की आयु थी 5 साल पहले 5 गुनी थी, तो देखो 5 वर्ष पूर्व वाले यहां लिख देते 5 वर्ष पूर्व, देखो यदि इसकी 1 थी तो इसकी थी 5, इसकी थी क्या भाई 5। अब देखो इस बात को समझना आप क्या कि देखो जो हमारे पास एज में जो डिफरेंस होता है वो होता है कांस्टेंट यानी फिक्स रहता है,
ठीक है, यानी कि पिता की और पुत्र की जो आयु हमेशा एक बार फिक्स रहेगी। समझे बात को, नहीं समझे? मतलब देखो मैं थोड़ा सा एक दो हाँ, दो एक परिवार के दो बच्चों से समझाता हूं। जैसे मान चलो एक 10 साल का है, कब है ना, एक है 15 का। तो 10 साल बाद इनकी एज क्या होगी भाई? देखो 10 साल बाद देखो ये कितने को हो जाएगा भाई? 10 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 20 का। यहां भी 10 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा भाई 25 का, है कि नहीं? तो देखो यहां पे आप देख पा रहे हो, देखो यहां भी अंतर कितने का है? 5 का। और यहां भी कितने का अंतर है? 5 का। यानी जो हमारे पास जो किसी भी दो व्यक्तियों की जो एज होती है, वो उनमें जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी सेम होता है हमेशा। ध्यान रखना इस बात का भाई। तो देखो यहां पे ऐसे ही। अब देखो पर हम यहां देख पा रहे हैं, देखो 1 और 4, तो यहाँ पे अंतर है वो कितने का भाई? 3 का। और यहाँ पे अंतर कितना? 1 का और 5 का। तो देखो अंतर यहाँ 3 और यहाँ 4 है, तो ये तो अलग अलग दे रखे हैं, तो इसका मतलब अंतर हमको सेम करना पड़ेगा। और अंतर सेम करने का क्या तरीका होता है हमारे पास? देखो यानी जो इसका डिफरेंस है, यानी 1 और 5 का डिफरेंस क्या भाई? 4। 1 और 5 का डिफरेंस क्या भाई? 4। और 1 और 4 का डिफरेंस क्या भाई? 3। क्या भाई? 3। तो इसके अंतर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, इसके अंतर को इस दोनों से मल्टीप्लाई। देखो 4 को इससे कर देंगे, देखो 4 एकम 4 रेशियो 4 चौक 16। ठीक है, अब देखो इसके को देखो 3 के यहां से 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब देखो आप इनका जो अंतर है वो सेम होगा, कैसे? ध्यान से देखना। 12 में से सॉरी 16 में से 4 गए तो 12, और 15 में से 3 गए तो 12। इन जो इनका जो अंतर है अब वो बराबर आ गया भाई। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या एक्चुअल में कि हमारे पास देखो इन जो रेशो ये तो 5 साल पहले का और ये क्या प्रेजेंट का। अब देखो ये इनमें जो अंतर है वो 5 वर्ष का, और कहने के लिए यहाँ पे क्या भाई? 1 यूनिट का भाई। 1 यूनिट का मतलब कितना भाई? 5 वर्ष। कितना भाई? 5 वर्ष। समझे इस बात को? और हमसे पूछ रहा कि वर्तमान किसकी होती? पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान क्या भाई? इसके अकॉर्डिंग 16। क्या भाई? 16। तो देखो 16 गुना 5, 16 गुना 5, तो ये आ गया 16 पंजे 80। यानी जो अभी जो पिता की जो आयु है वो कितनी है भाई? 80 वर्ष है। यानी ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, समझे इस बात को भाई? तो ये एक बेस्ट तरीका। ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप उन्हें देखो। अब तो इसमें देगा पूर्व का और वो आगे की दे देगा, तो सेम तरीका वो डिफरेंस को सेम बना लेंगे, देन उसके हिसाब से कर लेंगे जो उसने दे रखा होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। देखो एक बार इंग्लिश में पढ़ने के बाद फिर हिंदी में पढ़ना क्वेश्चन। क्या हमारे पास ये कह रहा है देखो कि ए जनरल ऑफ एन आर्मी wants to form a perfect square from 36,562 soldiers after the arrangement some soldiers were left, how many soldiers were left? अब देखो हिंदी में पढ़ लेते एक बार क्वेश्चन को, देखो जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ये कह रहा है कि एक सेना का जनरल 36,562 सैनिकों से एक पूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुछ सैनिक बचे। कितने सैनिक बचे? देखो क्या कह रहा है हमसे कि हमारे पास 36,562 सैनिक है उस जनरल के पास। अब उनको उस तरह से व्यवस्था करना चाह रहा है कि उनसे एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, समझे बात को? और ये कह रहा है कि उस परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद जो सैनिक बचेंगे वो आपको बताने हैं। अब देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना भाई, इससे क्लोजेस्ट कौन सा होगा? तो देखो इसके लिए क्या तरीका होता है हमारे पास? 36,562। अब तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई? इस तरह से करना आपको। ठीक है, अब देखो इसके हम जोड़े के साथ करते हैं इसको सॉल्व, ध्यान रखना, और वो पीछे से। और देखो यहां पे एक ऐसा नंबर लिखते हैं, यहां पे एक ऐसा नंबर लिखते हैं, इस नंबर से स्क्वायर करने के बाद भी इससे छोटा रहे, इससे छोटा इसके बराबर हो। तो देखो हम देख पा रहे 3 है। अब 3 से छोटा ऐसा क्या नंबर हो जिसका स्क्वायर करने पे भी वो 3 से छोटा या 3 के बराबर आ जाए? तो आप कहेंगे कि सर वो 1 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा भाई 1। समझे इस बात को? देखो 1 गुना 1। अब यहां से देखो भाई 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, अभी जोड़ उतारे क्या भाई पूरा। ठीक है, ध्यान रखना जोड़े के साथ परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगाने के लिए जोड़ा के साथ करते हैं। अब देखो यहां पे नंबर क्या है? देखो इसी को इसमें जोड़ दे। देखो 1 गुना 1 यानी सॉरी 1 और 1 2, 1 और 1 2। और देखो यहां पे एक ऐसा नंबर लिखा जाता है जिसको इसी से मल्टीप्लाई करके इससे छोटा है या इसके बराबर आ जाए। यानी इससे छोटा नहीं, इसके क्लोजेस्ट हो। क्या हो? क्लोजेस्ट, यानी इसकी तुरंत छोटा वाला। देखो तो हम देखना है यहां पे क्या, अगर देखो मैं यहां पे 1 रखता हूं तो 1 को 1 से गुना करते तो कितना? देखो 21 से आ जाएगा, जो कि तो बहुत छोटा है। यानी ये 21 नहीं,
एक नहीं आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ 2 लेता हूं तो कितना आएगा भाई, 44 आ जाएगा। इस तरह से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कितना 265 है। तो बड़ा नंबर लेता हूं, तो मैंने यहाँ ले लिया 9। क्या ले लिया भाई, 9। देखो 9 को 9 से गुना करेंगे तो हमारे पास देखो कितना, 9 नाम 81, हासिल 8, हासिल 8। तो देखो 9 दूनी 18, 18 8 26। तो देखो 261। तो देखो ये इससे क्लोजेस्ट भी है और इससे छोटा भी, इससे क्या छोटा भी। केवल हम किसको लेंगे, इसको लेंगे भाई। तो देखो इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, हमारे पास यहाँ जाएगा 261, ठीक है। और इसको यहां से हटा दो भाई, समझे इस बात को भाई। अब देखो आगे कैसे करते हैं भाई, देखो 5 में से गया तो 4, और 6 में से 6 गया 0, और 2 में से 2 गया तो 0 भाई, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो 62 नोट करिए यहां से। अब देखो यहां पे क्या लिखते हैं, देखो ध्यान देना भाई, जो हमारे पास 29 तो आएगा ही, और इस 29 में ना हम इसको ही जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में इसका डबल कह लो चाहे आप कह दो, इसी को जोड़ो। तो देखो 9 और 9 कितना, 8 आ गया भाई। सो 9 9 18 और 2 और 1 3, 38 आ गया। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना हमको जिसको मल्टीप्लाई करके इसके बराबर आ जाए, इससे छोटा आ जाए। अब आप देखो भाई यहाँ पे, यदि मैं एक ही लिखता हूँ भाई और एक को एक से गुना करूं तो हमारे पास 381 आ जाएगा। क्या जाएगा, 381। अब देखो 381 तो इससे छोटा है, अगर मैं दोगुना करता हूं तो 600 700 से भी प्लस चला जाएगा, जो कि इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 2 नहीं आएगा, यहाँ केवल 1 आएगा। क्या आएगा भाई, 1 आएगा। अब देखो एक छोटी सी चीज और गलती कर दी मैंने, क्या कि जो यहाँ पे नंबर लिखते हैं वो यहाँ भी आता है भाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गया 1, 1 से गुना यहाँ से 1, तो यह आ गया 381। तो यहां से आप देखेंगे, देखो 2 में से गया तो 1, और यहां 16, 16 में से 8 गया तो 8। समझे इस बात को भाई। अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, 81, 81। देखो अब हमारे पास यहां पे आ जाएगा 1। समझे कि नहीं समझे। अब यानी हमारे पास जो परफेक्ट जो ड्रिल में खड़ा करना चाह रहा है वो, यानी यहाँ पे 191, यहाँ पे और 191 सोच, यहाँ यानी इसमें भी 191 और यहाँ भी 191, और जो बच जाएंगे वो होंगे 81। कितने होंगे दोस्तों, 81। 81 सोल्जर बच जाएंगे, ये रिमाइंडर हो गया। तो हमारे पास जो 81 सोल्जर और रिमाइंडर वो यही है भाई, ऑप्शन सी है इसके उत्तर, ठीक है। तो कितने से कुछ सैनिक बचे, तो कितने सैनिक बचे भाई, कितने बचेंगे 81, यानी 81 को हटा दो इसमें से, तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, वो भी किसका बनेगा, 191 का, 191 का। कोई दिक्कत किसी को भाई। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या अभी हमारे पास, देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना भाई। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बस लेंथी, बहुत आसान है। देखो क्या है क्वेश्चन, ये क्या नाम से देखो, इंग्लिश में पढ़ो क्वेश्चन को पहले। ए स्विमर कैन स्विम एट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर व्हेन द रिवर फ्लो एट 1 किलोमीटर पर आवर, देन ही टेक्स 75 मिनट्स टू गो टू ए सर्टेन पॉइंट एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ फार इज दिस प्लेस। देखो हिंदी में और समझ लो क्वेश्चन क्या है हमारे पास की, देखो एक तैराक स्थिर पानी में 5 किलोमीटर किलोमीटर पर घंटे की गति से तैर सकता है। जब नदी 1 किलोमीटर पर घंटा की गति से बहती है तो उसे एक निश्चित बिंदु तक जाने और शुरुआती बिंदु पर वापस आने में 75 मिनट लगते हैं। यह स्थान कितनी दूर है। अब देखो ध्यान से देखो भाई, तो देखो ये हमारे पास क्या भाई, रिवर है, ये इसका फ्लो, ठीक है भाई, इस तरह समझ लो, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है भाई हमसे कि इसको एक प्लेस से यहां तक जाने में और यहां से वापस आने में कितने मिनट लगते हैं टोटल, 75 मिनट, 75 मिनट, ठीक है भाई। अब देखो इस चीज को समझना भैया, देखो जब भी हमारे पास देखो वाटर का फ्लो इस तरफ है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि एक तैराक स्थिर पानी में, जो स्थिर अगर पानी ठहरा हुआ है तो उसमें जो तैराक को 5 किलोमीटर पर घंटे की गति से जा सकता है। तो यानी एक्चुअल में बोले तो हम जो स्पीड ऑफ बोट रिकॉर्ड है इसकी जगह बोट ही हो सकता है। और उस तैराक की जो स्पीड है, मान लेते जो तैराक की स्पीड है वो एक्स है भाई, क्या भाई, एक्स है, क्या है, एक्स है, जो इस तरफ फ्लो करेगा, ठीक है भाई। और क्या कह रहा है, जब नदी 1 किलोमीटर पर घंटे की गति से बहती है, नदी कितने बह रही है, 1 किलोमीटर, और ये नदी की मान लेते हैं भाई वाई, ठीक है इस तरफ। तो इसकी तो दे रखी हमको 5 किलोमीटर पर घंटे, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसकी कितनी है 1 किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा कि देखो ध्यान दे रहे सभी, ये कह रहा हमसे कि यदि एक बार ये जाए और फिर वापस आए, यानी यहां से इसको जाना है, जाएगी और फिर वापस आएगी, तो उसको 75 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 75 मिनट। अब देखो जब इस तरफ जाएगी,
जब इस तरफ जाएगी तो ये चलो हमारे पास फ्लो भी इस तरफ है, वाटर का जो फ्लो इस तरफ है, तो हमारे पास जो इस तरफ जाएगी जो दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, उसको बोलते हैं अनुकूल चाल। अनुकूल चाल यानी कि ये और ये, यानी बोले तो देखो डाउनवर्ड स्पीड बोलते हैं अनुकूल गति, ठीक है। तो देखो हमारे पास डाउनवर्ड स्पीड, जो डाउनवर्ड स्पीड होगी देखो यहां से समझ लो आप पहले, वो होगी x प्लस वाई, जो कि कितनी हो गई 5+1 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी डाउनवर्ड, ठीक है। ये क्या डाउनवर्ड है भाई, अभी अपवर्ड, अप ये तो जाने में हो गया अपवर्ड, ये हो गया x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। देखो 5-1 या 4 किलोमीटर यहाँ पे पर आवर आ गया भाई, किलोमीटर पर आवर। समझे इस बात को भी। देखो अब हमसे ये कह रहा है कि इसको 75 मिनट लगते, अब देखो यहां से लेकर 75 मिनट लगते, और ये पूछ रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस है, जो इसकी क्या डिस्टेंस है डी, वो क्या भाई, वो मैंने डी मान ली, ठीक है भाई डी है। तो देखो ध्यान से समझना, आप बहुत बेसिक चीजें जानते होंगे कि देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो क्या होता है भाई टाइम, ठीक है। तो देखो यहां से पहली बार गया, यहां से जब गया तो उसको कितना टाइम लगा भाई, देखो यहां से जब जाएगा देखो डिस्टेंस तो डी है भाई, है कि नहीं, और स्पीड कितने की से जा रहा है देखो डाउनवर्ड जा रहा तो एक्स प्लस वाई यानी 6 किलोमीटर पर आवर, ये 6 होगा भाई डी, नीचे भाई। अब देखो यहां से गया, अब वाटर के फ्लो के अपवर्ड आ रहा है तो उसकी जो स्पीड घट जाएगी, तो 5 - 1 यानी 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर बराबर। देखो ये टाइम जाने में लगा और ये टाइम आने में लगा, तो टोटल टाइम कितना हुआ 75 मिनट, तो ये बराबर किसको होगा 75। अब देखो हमारे पास जो मैंने टाइम लिया, देखो डिस्टेंस पॉइंट स्पीड, स्पीड किसमें किलोमीटर पर आवर, तो हमारे पास जो टाइम है वो भी किसमें होगा भाई आवर में, आवर मतलब कि बोले तो 60 से डिवाइड कर दो भाई, 60 से डिवाइड, ठीक है। तो यहां से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या आएगा, देखो नीचे एलसीएम आ गया भाई 12, कितना आ गया भाई 12। तो देखो 12 से इसको देखो 6 से 6 बार करेंगे 2 बार, तो 2 एकम 2 यानी 2D, प्लस में 4 बार करेगा 3 बार तो 3D बराबर। देखो यहां से देखो कितना है भाई, 15 से काट देंगे, 15×5 75 और 15×4 60। तो यहां से देखो हमारे पास देखो 12 से 4 कटेगा 3 बार, तो देखो 2D और 3D ये कितना होगा भाई 5D बराबर। देखो 3×5 यानी बोल दो 3×5 यहां लिख लो भाई, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई देखो यहां से 3×5/5, तो 5 से तो 5 कट गया, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, कितनी आ गई भाई 3, यानी 3 किलोमीटर, कितना है दोस्तों 3 किलोमीटर, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है 3 किलोमीटर, कितनी है दोस्तों 3 किलोमीटर। समझे इस बात को थोड़ा ध्यान दे रहे, आगे भी यूज होने वाला, यदि हमारे पास वाटर इस तरफ बह रहा है, वाटर इस तरफ बह रहा है और नाव भी इस तरफ जा रही है, यानी कि तैराके से नाव है, तो उसकी जो डाउनवर्ड स्पीड होगी वो होगी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और ये वाली होगी अपवर्ड यानी कि अपोजिट आ तो एक्स माइनस वाई बोल दो, या इसको बोल देखो अनुकूल, अनुकूल चाल, उसको बोलते प्रतिकूल, प्रतिकूल, ठीक है भाई याद रखेंगे, समझे इस बात को भाई। आइए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे, देखो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, ये कह रहा हमसे देखो ध्यान से कि ए कार कवर्स 4 सक्सेसिव 7 किलोमीटर डिस्टेंस एट स्पीड्स ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, इट्स एवरेज स्पीड ओवर दिस डिस्टेंस इज। देखो हिंदी में पढ़ लो क्वेश्चन को, क्या कह रहा क्वेश्चन हमसे, देखो ए कार 4 क्रमिक 7 किलोमीटर की दूरी क्रम से 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय करती है, इस दूरी पर, इस दूरी पर उसकी औसत गति क्या है। देखो ध्यान से, अब हमसे क्या कह रहा है कि देखो ये 4 डिस्टेंस है, ऐसे यहां से यहां तक होगा भाई 7 किलोमीटर, और यहां से यहां तक भी 7 किलोमीटर, और ये भी 7 किलोमीटर भाई, ये वाला कितनी बार चलता है भाई 4 बार। यहां पे जो स्पीड है वो कितनी है भाई 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। यहां पे भी कितनी है भाई, यहां पे ये 20 किलोमीटर पर आवर, और यहां पे कितनी है भाई थर्ड वाले में 30 किलोमीटर पर आवर, और यहां पे
60 किलोमीटर पर आवर। देखो डिस्टेंस क्या सेम है, डिस्टेंस क्या भी सेम है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे 10 किलोमीटर पर स्पीड चल रहा है, यहाँ पे 20 की, यहाँ से 30 है, यहाँ पे 60। अब देखो हमारे पास जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या, देखो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड वो क्या होता है भाई, देखो ये होता है टोटल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। यानी हमने उसको कितनी डिस्टेंस चली और कितना टाइम लिया, उससे हमारे क्या आते हैं एवरेज स्पीड। अब देखो भाई हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है, देखो कितना भाई 7 चौक 28, यानी बोले ऐसे लिखते हो 7 + 7 + 7 + 7, ठीक है भाई। और देखो भाई, देखो टोटल टाइम, अब देखो यहां पे कितना टाइम ले रहा है, देखो डिस्टेंस ये और हमारे पास स्पीड ये, तो टाइम कितना होगा भाई 7/10, 7/10, और यहाँ पे 7/20, और यहाँ पे 7/30, और यहाँ पे 7/60। इनका सम देखो भाई, तो देखो इसको तीनों को जोड़ देते, चारों को जोड़ देते, कोई 7/10, 7/20 + 7/30 + 7/60। अब देखो यहां से भाई, तो आप देख पा रहे हो, देखो ऊपर तो होगा 28 भाई, 7 चौक 28 है ना। अब देखो यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लेंगे, देखो 10, 20 और 30 और 60 का एलसीएम क्या आएगा भाई 60, है कि नहीं। अब देखो 60 10 10 60 कितनी बार करता भाई 6 बार, तो 7 6 42, ठीक है भाई, प्लस 20 कितनी बार करता भाई 3 बार, तो 7 या 21, प्लस, और देखो 30 कितनी बार करता 2 बार, तो 7 दूनी 14, और 60 एक बार करता, 7 एकम 7 भाई। देखो इसको आप सॉल्व करें तो देखो 28, 60 तो ऊपर चला जाएगा पलट के भाई, देखो इसको मैं हटा देता हूं भाई। देखो भाई बट यहां देखो 7 और 14 21, 21 और 21 42, 42 और 42 84, ठीक है। और यहां से आप देख पा रहे, देखो 28 दिया 84 होता है भाई, तो 3 से 20 को 60 को काटेंगे आएगा 20, कितना आएगा भाई 20। यानी हमारे पास जो उसके एवरेज स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत किसी को भाई, इस तरह से करना है। और देखो यदि हमारे पास दो ही स्पीड हुई एक्स और वाई, एक्स एंड वाई, तो उसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता क्या होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए होता है 2xy बटे x प्लस वाई, 2xy बटे x प्लस वाई, ठीक है भाई। तो देखो ये थे आपके फर्स्ट, अगर मैं इसको बोलूं सेट 1 उसके क्वेश्चन, ठीक है भाई, 8 क्वेश्चन मैंने इसमें रखे आपके लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं इसी तरह, अगर देखो इसी तरह मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे, और एक बिल्कुल बेहतरीन, देखो पहली क्लास है और इससे बेहतर होगा कल, हर बार आपको बेहतर मिलेगा और बेहतर एक्सप्लेनेशन, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई इसमें कमी लगी हो या फिर इसमें आपको कोई सजेशन हो, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना मेरे साथ, ठीक। तो चलिए आज के लिए यही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।